जेल तो जेल ही होती है जी। और अकेलेपन में कोई रहे और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब अरे बोलो मत यार, के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। बोलो ना भैया। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा क्या परिवार के लोगों के साथ। कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे? क्या आजम खान से मुलाकात करना सहानुभूति नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे के जरिए जेल में पहुंचे थे अखिलेश यादव? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपूर्ण किए जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार लिस्ट के जरिए प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। लगातार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इन प्रत्याशियों के जरिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर लेगी। ऐसे में बागपत हो, मिर्जापुर हो, घोसी हो या फिर नगीना सीट हो, हर सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें बाकी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, जैसे कि कौशाम्बी है, जैसे कि फूलपुर है, रामपुर है, जौनपुर है, केसरगंज है। तमाम सीटें हैं जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं की गई है प्रत्याशियों की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बीते 1 से 2 दिन पहले मोहम्मद आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल में पहुंचे थे। आजम खान से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर ये कहा जा रहा था कि 2 घंटे करीबन मुलाकात चली। मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आकर कई बड़े खुलासे यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताते हुए नजर आए। पहले वो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया, इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई जी? क्या महंगाई कम हो गई? क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया जी? क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? कहाँ घटना नहीं हो रही? क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो? जो लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हो, विकसित भारत को बनाने का सपना लेते हो, वहाँ कस्टोडियल डेथ में वो प्रदेश नंबर 1 हो। बदायूं कांड पे क्या कहें? ये जितने भी कांड हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद सोचिए, 3 घंटे में एनकाउंटर कर दिए। आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि 0 टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये सरकार इंतजार करती है घटना होने का, जो रिस्पॉन्स सिस्टम बना था या जो लॉ एंड ऑर्डर का 0 टॉलरेंस की बात थी, वो 0 टॉलरेंस 0 हो गई कि नहीं हो गई? बदायूं की घटना ने साबित कर दिया है कि 0 टॉलरेंस का नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर 0 टॉलरेंस 0 है। आजम खान चुनाव के लिए क्या रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा
पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है, 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको जैसा कि अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को उठाते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जीत का दावा किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की मुलाकात क्या रामपुर से उनके परिवार में से किसी को उतारने की बात चल रही थी? क्या आजम खान के परिवार में से कोई चुनावी मैदान में उतरता, या फिर यहाँ पर उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक को उतारने की बात की जा रही थी? बहुशिद्रा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन तमाम अटकलों पर पानी फेरते हुए अखिलेश यादव का खुलासा AIMIM यहाँ पर करती हुई नजर आई। AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, या कहें अखिलेश यादव का कच्चा चिट्ठा खोला है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात यहाँ पर सहानुभूति के जरिए, या कहें कि बेचैनी के जरिए, या कहें कि उन्हें आजम खान से मिले हुए लंबा वक्त हो गया इसलिए मुलाकात करने पहुंचे। बल्कि फरहान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आजम खान से चुनावी माहौल के बीच में क्यों मिले। आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन मुलाकातों का दौर अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुलाकात के मायने निकाले जाते हैं कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, इसलिए आजम खान से सहमति लेने गए थे। ये कहा जा रहा है फरहान की तरफ से कि आजम खान ने भी मोहर लगा दी है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। जब आजम खान से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव बाहर निकले, वो और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। जेल तो जेल ही होती है जी, और अकेलेपन में कोई रहे, और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं, तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, अरे बोलो मत यार, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। बोलो नहीं भैया, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा क्या परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है, और वो भी झूठे मुकदमे लगना? सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने अभिषेक जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या
देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई। अखिलेश यादव को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, 2019 की बात करें तो 2019 में यहाँ पर चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे। आजमगढ़ से चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा ये जाता है कि रामपुर की सीट बहुत बड़ी सीट है, मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है रामपुर की सीट, और मुस्लिम समुदाय का ज्यादा दबदबा समाजवादी पार्टी की तरफ देखा जाता है, झुकाव देखा जाता है। तो इसी झुकाव के चलते रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए अब खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। क्या वाकई रामपुर से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव तो जीत हासिल कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।